Hey everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. I am Shweta Jaiswal, a nursing officer, and I am here to guide you on anything or everything about nurses. अगर आपने अभी तक मेरे Instagram पे जाके मुझको फॉलो नहीं किया है तो मेक श्योर टू डू इट बिकॉज DSSB से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा वहाँ पर पड़ा हुआ है जिसकी बहुत ज़्यादा जरूरत है आपको ताकि आप उसको देखो और यूटिलाइज कर सको। मेरे Instagram चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज हम बात करने वाले हैं डीएसएसबी के पीवाईक्यूज। वैसे मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ बट फिर भी मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला हुआ था कि डीएसएसबी के पीवाईक्यूज हम कहाँ से लें। तो डीएसएसबी के पीवाईक्यूज के लिए वैसे तो ऑब्वियसली बहुत सारे पेड ऑप्शंस भी है, टेक्स्ट बुक हो गया या और भी पेड ऑप्शंस हो गए, बट आई विल नॉट एडवाइज यू टू गो देयर एंड लास्ट मोमेंट पे आप अपने पैसे खर्च करो। पीडीएफ पीवाईक्यूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, बिकॉज देखो जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं वो तो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट हो गए ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें तो वो एग्जाम में पूछ रहा है एंड जो पूछे जा चुके हैं वो तो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है। तो पीवाईक्यूज आपके लिए करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एग्जाम सेंट्रिक। लाइक आप डीएसएसबी की बात कर रहे हो तो डीएसएसबी के पीवाईक्यूज करना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड देयर इज वन मोर रीजन, 100 मार्क्स ही तो नॉन नर्सिंग दे रहा है। एंड गाइज बिलीव मी, अगर आप ये सोच रहे हो ना कि नॉन नर्सिंग इजी है तो ऐसा भी नहीं है, मतलब उतनी ज्यादा टिपिकल भी नहीं है, बट अगर आप पीवाईक्यूज देखोगे ना तो आपको उसका एक्चुअली लेवल पता चलेगा। देखो इजी हार्ड ना ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। अगर मुझे मैथ्स बहुत अच्छे से आती है तो मुझे इजी लगेगा, बट अगर मेरी मैथ्स उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है तो मुझे हार्ड लगेगा। तो ये आपको कब पता चलेगा, जब आप पीवाईक्यूज को असेस करोगे। तो आप पीवाईक्यूज लो, सारे पीवाईक्यूज लो, पीवाईक्यूज को लेकर बैठो, उनकी आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हो या अगर आपके पास फोन है, टैबलेट है, किसी भी चीज से अगर आप पढ़ना चाहते हो अपने साथ में एक पेपर रखो, एक पेन रखो, बिकॉज वहां पर भी आपको पेपर और पेन गिवन होगा। तो उससे आप सॉल्व करना शुरू करो टाइम के साथ। हाँ, अब मैं बता देती हूँ पीवाईक्यूज कहाँ से मिलेंगे। आप मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, स्क्रीन में भी दिख रहा है, आप यहाँ से जाके मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे पिंड मैसेजेस में मैंने सारे डीएसएसबी के पीवाईक्यूज जो भी थे, काफी शिफ्ट्स में हुए थे एग्जाम एंड काफी सारे पेपर है, तो वो सारे अलग अलग सेट्स के जो भी पेपर है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो एक और चीज, ये जो पीवाईक्यूज होंगे ये तो पीडीएफ्स में है, राइट। अगर आप चाहते हो कि इन पीवाईक्यूज को मॉक टेस्ट की फॉर्म में करना तो मैं आपके लिए एक और बहुत बढ़िया सी चीज लेकर आई हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है वो। बिकॉज अगर आप सारे पीवाईक्यूज देखोगे ना तो आप देखोगे पैटर्न सिमिलर ही, क्वेश्चन अलग हो रहे हैं, पैटर्न इज ऑलमोस्ट सिमिलर इन ऑल ऑफ दोज क्वेश्चन पेपर्स। तो अगर आप मॉक टेस्ट की फॉर्म में कुछ भी कर लोगे ना तो आपकी बहुत ज्यादा प्रिपरेशन हो जाएगी। देखो आपको सारे पीवाईक्यूज मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपको उसको मॉक टेस्ट की फॉर्म में करना है फ्री ऑफ कॉस्ट तो आप एक काम कर सकते हो, विनय कक्षा की एक एप्लीकेशन है, आप विनय कक्षा की एप्लीकेशन आपको स्क्रीन पे दिख रही है, आप इस विनय कक्षा की एप्लीकेशन पे जा सकते हो। इसमें आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद डीएसएसबी के सेक्शन में जाना है, डीएसएसबी के सेक्शन में जाने के बाद ये नर्सिंग ऑफिसर वाले सेक्शन में जाना है। इसमें जो पेड का ऑप्शन आ रहा है इसकी तरफ आपको नहीं जाना है, ये जो मॉक टेस्ट दिख रहा है ये फ्री में आपके लिए अवेलेबल है, ये बेसिकली पीवाईक्यू ही है। तो इससे आप इसको मॉक टेस्ट की फॉर्म में लगा सकते हो जैसे एग्जाम में आपको देना है। इसमें सिर्फ नॉन नर्सिंग पार्ट है, मैं आपको पहले ही बता दूं, क्योंकि नॉन नर्सिंग पार्ट के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरत है टाइम मैनेजमेंट सीखने की, बिकॉज नॉन नर्सिंग पार्ट बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होता है। ऑल्सो ऐसा है कि मतलब ज्यादातर ऐसा ही होता है कि अब क्योंकि लॉकिंग पैटर्न है तो ये नॉन नर्सिंग पोर्शन हमको पहले देते हैं, मतलब जो नर्सिंग पोर्शन होगा वो हमको बाद में मिलेगा, नॉन नर्सिंग पहले मिलता है हमें टेस्ट करने के लिए कि हम कितना टाइम इसमें देंगे और हम अपने सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम बचा पाएंगे। क्योंकि बहुत बार तो ऐसा होता है कि हम नॉन नर्सिंग में इतना ज्यादा टाइम लगा देते हैं ना कि हम नर्सिंग तक बहुत कम टाइम बचता है, और जबकि वो तो हम अच्छे से पढ़कर आए थे। आपको उसके लिए टाइम मैनेजमेंट सीखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको पीवाईक्यूज भी मॉक टेस्ट की फॉर्म में करने हैं तो आप विनय कक्षा की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। एक और चीज, बहुत सारे लोग मुझसे डीएसएसबी का एग्जाम का पैटर्न बार बार पूछते हैं, वैसे तो मैंने सब में बताया हुआ है बट स्टिल मैं बता दूं, जो डीएसएसबी का जो एग्जाम पैटर्न आता है वो लॉकिंग पैटर्न आता है। पिछली बार यही देखने को मिला था। जो नॉन नर्सिंग पार्ट है वो 2020 के सेक्शन में आएगा, क्योंकि नॉन नर्सिंग में हमारे पास 5 टोटल सेक्शंस है, तो वो 2020 करके आता है। ये 2020 के सेक्शंस आपके लॉकिंग पैटर्न में आते हैं। लॉकिंग पैटर्न का मतलब एक और चीज की वो लोग हमारा टाइम डिसाइड नहीं कर रहे हैं कि आपको एक सेक्शन में आपको 15 मिनट लेने हैं या 20 मिनट लेने हैं, दे आर नॉट डिसाइडिंग आवर टाइम, हम खुद ही अपना टाइम डिसाइड कर रहे हैं। मान लो सेक्शन ए खुला, सेक्शन ए में आपका हिंदी लैंग्वेज खुल गया, आपका अगर वो 20 क्वेश्चन 5 मिनट में हो जाते हैं तो 5 मिनट में उसको सबमिट करो, आगे बढ़ जाओ। लॉकिंग पैटर्न का मतलब है कि वंस यू हैव सबमिटेड यू कैन नॉट कम बैक। अगर आपने सेक्शन ए सबमिट करके आप सेक्शन बी इंग्लिश वाले सेक्शन पे आ गए तो आप हिंदी को वापस नहीं खोल पाओगे। ये होता है लॉकिंग पैटर्न का मतलब। तो आपको बहुत अच्छे से उन 20 क्वेश्चंस को करना है, एक बार उन्हीं 20 क्वेश्चंस को फिर से रिवाइज करना है, फिर आपको सबमिट करना है। एक बार सबमिट कर दिया वो सेक्शन आपका खत्म हो गया, वो चला गया अब चेक होने के लिए, तो अब आप उसको वापस नहीं निकाल पाओगे। ये होता है लॉकिंग पैटर्न का मतलब। 20 क्वेश्चंस करके जब आप आगे बढ़ जाओगे तो वो नहीं आएगा। मान लो ऐसे कर करके आपने 5 नॉन नर्सिंग के सेक्शन कर लिए, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, आपने 5 नॉन नर्सिंग के सेक्शन करके आपने सबमिट किया। अब आप आ गए अपने मेन सब्जेक्ट कंसर्न वाले पार्ट में जो कि है नर्सिंग वाले 100 क्वेश्चंस।
अब देखो इसका आंसर भी किसी के पास नहीं है कि जो नर्सिंग के जो 100 क्वेश्चन है क्या पता वो भी सेक्शन में आए 5-5 के, जैसे नॉर्सेट में आता है। इसका आंसर किसी के पास भी नहीं है, ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता। पिछली बार ऐसा नहीं हुआ था, पिछली बार जो नर्सिंग के 100 क्वेश्चन थे वो 100 एज इट इज थे, मतलब वो 100 सेक्शन का ही एक सेक्शन बना था, उसमें 2020 के सब सेक्शंस नहीं थे। 2020 के सब सेक्शन सिर्फ हमारे नॉन नर्सिंग में थे। तो ये अगेन एक थोड़ी सी हिडन चीज है जो हमें नहीं पता, वो जब हम एग्जाम स्क्रीन के आगे बैठेंगे तो हमें तभी पता चलेगा। बट मुझे लगता है कि उससे कुछ खास फर्क भी नहीं पड़ता। खास फर्क हमें यहीं पे पड़ता है जो नॉन नर्सिंग के सेक्शन है, तो वो मैंने आपके लिए पैटर्न आपको फिर से अच्छे से समझा दिया है। आई होप मैंने सारे डाउट्स आप लोगों के क्लियर कर दिए होंगे। एंड ये मॉक टेस्ट वाली चीज आप ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड मुझे लगता है कि ये काफी हेल्प करेगा हमको अब इन लास्ट के दिनों में कोई पैसे खर्च करने को मैं आपको नहीं कहूंगी, एंड ऑब्वियसली कोई करना भी नहीं चाहेगा। तो दीज आर दी बेस्ट एडवाइजेस विच यू कैन फॉलो एंड फ्रॉम विच यू कैन टेक हेल्प, जो कि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए। कुछ भी चीज होगी तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, तो आई डेफिनेटली ट्राई टू पुट अ स्टोरी और अ वीडियो ऑन दैट सो दैट आपके वो डाउट्स भी क्लियर हो जाए। मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। एवरी वैकेंसी, चाहे वो एक भी पोस्ट क्यों ना हो, मैं वहां पर बिल्कुल शेयर कर देती हूँ, तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। बिकॉज इंस्टाग्राम को हम दिन में 100 बार खोलते हैं, तो जो चीज आपको, आप जिस चीज के लिए आप आदी हो ना, मुझे लगता है कि उसको ही आप अपना बेनिफिट बना लो। तो आपको बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है ये कि आपको लगता है कि मैं इंस्टाग्राम की आदी हूँ, तो आप इंस्टाग्राम पे ऐसी चीजें रखो कि आप खोलो और आपको वही दिखे। तो इससे बेटर और क्या हो सकता है कि हमारी जो आदत है वो भी हमको फायदा दे रही है, तो इससे बेटर और क्या ही होगा। आपको सिर्फ अपनी एक सीट के लिए फाइट करना है, नो मैटर हाउ मेनी वैकेंसीज आर देयर, हाउ मेनी पीपल आर देयर टू गिव एग्जाम, आपको सिर्फ अपनी एक सीट के लिए फाइट करना है। तो इसी हिसाब से बस मोटिवेटेड रहिए, पढ़ते रहिए, एंड दैट्स ऑल यू नीड। गिव योर 100%, गिव योर 100%। किसी से कम्पीट मत कीजिए, वो क्या कर रहा है वो कितने करेगा, आपको अपने आप से कम्पीट करना है। जो आप कल थे आज आपको उससे बेहतर बनना है, बस और कुछ भी नहीं। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।